चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सकें। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि में कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं करा रहा हूं आपको वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, और हर क्वेश्चन का ईयर बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार कौन कौन से सन में यूपी बोर्ड में आया हुआ है। दोस्तों, अगर आपने मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी स्पेशल सीरीज के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है और अपलोड कर दिए हैं कुछ पार्ट। ठीक है, आप उन्हें जाकर स्टार्टिंग से देखते हुए आ सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी जो वीडियो है, मेरा जो पार्ट होता है, मैं भले ही ज्यादा हूँ लेकिन मैं 5 से 7 मिनट से ज्यादा कोई भी पार्ट नहीं है, 5, 7, 10 बस इतना ही है। तो आप एक दिन में पूरी की पूरी फिजिक्स और पूरी की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी से सिर्फ मेरे पार्ट हैं। टोटल टाइमिंग अगर देखें एक दिन से भी कम है। ठीक है, 2-3 घंटे में आप पूरी फिजिक्स और पढ़ लोगे और केमिस्ट्री भी पूरी पढ़ लोगे। रिवीजन एकदम हो जाएगा आपका, तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ा, आपके क्या याद है और आपके क्या याद नहीं है, तो आप उसे याद कर लेंगे। अब रिविजन टाइम है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी स्पेशल सीरीज के भी कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिस पर जीरो से बिल्कुल कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आते। वो भी जाकर अगर मेरे स्पेशल सीरीज को देखेगा तो आप वहां से बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है ट्रांसफॉर्मर, कौन से सन में आया है? 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में आया हुआ नहीं है तो आप ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और 7 के 7 सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। आपको अगर देखना है कि 2024 में आया है या नहीं तो आपको अनसोल्ड पेपर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वहां पर जाकर पता लगेगा कि हाँ ये 2024 में आया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे, जो मैं कराता जा रहा हूँ उसे करते चले और नोट्स बनाते चलेंगे। और अगर किसी के पास नोट्स बने हुए हैं तो मैं रिवाइज करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे मेरे साथ साथ, जिससे आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्मर। भाई इंपोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसे देखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना, जो मैं बता रहा बस वही लिखेंगे। इसके प्रकार लिखेंगे 2, ऊंचाई और अपचाई, और क्या लिखेंगे? इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, इनके चित्र बना देंगे, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ज्यादा लिखोगे और ज्यादा याद करने के चक्कर में रहोगे तो जो इंपोर्टेंट चीज है वही छूट जाएगी आपसे। ठीक है, तो इस चीज में बिल्कुल नहीं पढ़ना। मॉडल उठाया, रट लिया, बस ये कुछ नहीं है। अगर एक क्वेश्चन पढ़ोगे मॉडल से तो क्या होगा, वो जो 2 अगले पढ़ोगे मैं सब भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। बुक और मॉडल इस चीज के लिए नहीं होते हैं। बुक और मॉडल सिर्फ डीपली उसके लिए होते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी होती है, बहुत ज्यादा पढ़ने का होता है, तो इतना नहीं पढ़ना। हमें जो इंपोर्टेंट है वही पढ़ना और वही वहां लिखना, उसी से नंबर मिलेंगे। ठीक है, नंबर लाने की ट्रिक ये है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या लिखेंगे? यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, बार वाइवा होता है ना जो प्रैक्टिकल का, उसमें पूछ लेता है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? जिसे प्रत्यावर्ती धारा है जो उसके विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसके प्रकार। ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक लाइन आपकी और बढ़ जाएगी। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा ये चित्र से समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले ऊंचाई है, एक अपचाई है। ठीक है, ऊंचाई की डेफिनेशन ये है और अपचाई की मैं आगे कराऊंगा और चित्र भी बनाऊंगा ऊंचाई और अपचाई के। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्या क्या अंतर होता है इनमें। ठीक है, समझ आएगा आसानी से। यह ट्रांसफॉर्मर निम्न विभव की उच्च
धारा को, निम्न विभव की जो उच्च धारा होगी उसको क्या करेगा, उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। मेन लाइन यही है, क्या करेगा, यह ट्रांसफॉर्मर निम्न विभव की, निम्न माने छोटा कम, निम्न विभव की उच्च धारा को, निम्न विभव की जो उच्च धारा होगी उसे उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ये भी ध्यान रखेंगे, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में, जो प्राथमिक कुंडली होगी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की, चित्र से समझाऊंगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, जो फेरे होंगे ना ऐसे ऐसे, उनकी संख्या कम, वह द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। द्वितीयक कुंडली में क्या होगी, फेरों की संख्या अधिक होगी। तो ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है, यह ट्रांसफॉर्मर निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। दोस्तों देखते हैं अगला क्या है इसका प्रकार, अपचयी ट्रांसफॉर्मर। अपचयी ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, यह ट्रांसफॉर्मर उच्च विभव की, यह ट्रांसफॉर्मर उच्च विभव की निम्न धारा को, इसमें क्या होगा, उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है, यानी उल्टा है उसका। ठीक है, अपचयी ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में, अपचयी जो ट्रांसफॉर्मर है इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, और वो जो दूसरा था ऊंचाई, उसमें क्या था, फेरों की संख्या कम थी प्राथमिक में। ठीक है, फेरों की संख्या अधिक, वह द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और उसमें द्वितीयक में ज्यादा थी। ठीक है, तो ये अंतर है इनमें, आसानी से समझ आएगा, अब इसमें बताऊंगा चित्र में। ठीक है, यह ट्रांसफॉर्मर उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। अपचयी ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये देखो प्राथमिक कुंडली है, क्या है, फेरों की संख्या ज्यादा, द्वितीयक कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या कम। तो ये कौन सा है, अपचयी ट्रांसफॉर्मर। सिंपल सी बात है, सिंपल सा चित्र है। ठीक है, पता लग गया, फेरों की संख्या ज्यादा है, गिन कर नहीं बनानी, जितनी मर्जी बना दो। ठीक है, यहाँ बस ये प्राथमिक वाली में ज्यादा, इसमें कम रखनी जब अपचयी वाला बनाएंगे, और ऊंचाई वाला जब बनाएंगे प्राथमिक में कम होनी चाहिए और इधर ज्यादा, जिससे देखते ही पता लग जाए कि हाँ इसमें ज्यादा है, इससे कम। ये नहीं कि एक ज्यादा एक कम कर दे इसमें एक ज्यादा है, ऐसा नहीं। इसमें मान लिया 4 रख लो, उसमें 8-10 रख लो। ठीक है, जिससे डिफरेंस दिख जाए एग्जामिनर को कि हाँ इसमें कम है इसमें ज्यादा है, ये ना कि गिननी पड़े उसे। ठीक है, क्लियर है, ये होगा ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है यहाँ तक, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। अब इसका एक और है, इसमें हानियां कौन कौन सी होती है ट्रांसफार्मर में, तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो वो भी पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में। चलिए दोस्तों देखते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि कौन कौन सी हानि है। ठीक है, यह ऊर्जा क्षय के कारण, ऊर्जा क्षय के कारण भी यही है कि ऊर्जा क्षय किन के कारणों से होता है, ये हानियों के कारणों से। ठीक है, कौन कौन सी हानि होगी, नंबर 1 ताम्रिक हानि, नंबर 2 फ्लक्स हानि, नंबर 3 लौह हानि, नंबर 4 शैथिल्य हानि। इनके बारे में कुछ नहीं लिखना, बस हानि के नाम लिखने। 2024 में पूछा गया, 2 हानि पूछी गई थी कि ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानि कौन कौन सी है, तो सिर्फ हानि पूछी जाती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।